हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं विद ए फोर्स प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि जो कि प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम बोल सकते हैं दिस लॉ स्टेट दैट टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड repel each other with a force proportional to the product of magnitude of the charge and inversely proportional to the square of distance between them। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने के लिए हम कंसिडर कर देते हैं दो बॉडी ए एंड बी और उनका मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 एंड डिस्टेंस है R। तो कूलम्स लॉ कहता है जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज यानी कि Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट्स R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कोई कांस्टेंट मिलेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज कांस्टेंट and equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught and also equals to 9 into 10 raised to the power 9. Here E naught equals to absolute permeability of free spaces and value of E naught is equals to 8.85 into 10 raised to the power minus 12 Newton per meter square, Coulomb square per Newton meter square, Coulomb square per Newton meter square। यह है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की एक प्रॉपर्टी है कि यह सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही लगता है, इसलिए ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं मैग्नेट्स के। इसमें हम दो मैग्नेट्स को लेते हैं। ये है फर्स्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये है सेकंड मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हमें पता है अगर मैग्नेट्स दो मैग्नेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अट्रैक्ट या रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है इन दोनों के पोल्स के ऊपर। अगर फर्स्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल और सेकंड का नॉर्थ पोल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है। क्यों? क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। उसी तरह से अगर साउथ पोल फर्स्ट का साउथ पोल एंड सेकंड का साउथ पोल एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो वो भी रिपेल करेगा। लेकिन अगर डिफरेंट चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उन दोनों के बीच में, इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लगती हैं अट्रैक्टिव या रिपेल, उसी फोर्स को डिराइव करता है कूलम्स लॉ। उसी के बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें एज पर द स्टेटमेंट बोला गया है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज यानी कि Q इक्वल्स टू, चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से, Q इक्वल्स टू 1 कूलम दिया गया है और Q हमें पता है ऑल्सो इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस NE, वेयर E इज इक्वल्स टू दी नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था E is the least possible value of electron and this is equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। okay, and N को हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो Q इक्वल्स टू NE, N इक्वल्स टू Q अपॉन E, where Q इक्वल्स टू 1 coulomb and E equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb।
coulomb to coulomb cancel out, and it will be 10 raised to power positive 19 upon 16 into 10. Also we can simplify it as 10 raised to power 18 into 10 into 10 whole upon 16. It's 8 to the 16, 5 to the 10, 4 to the 8, 5 to the 10, and it will be 25 upon 4 into 10 raised to power 18. Also it's equals to 6.25 into 10 raised to power 18. So number of electron present in 1 coulombs of a charge is equals to 6.625 into 10 raised to power 18 coulomb. It's our answer. Hope you will get a small idea on the Coulomb's law. Thanks for watching my videos.